तो हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र एमसीए सीटी 2025 अब जो है डेट एकदम ही नहीं बचा आपके पास। आज जो है कितना तारीख हो गया जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज हो गया आपका 21 फैब। ठीक है, ठीक आज से एक मंथ बाद हम लोग यहाँ पे मिल रहे होंगे। आपका एग्ज़ाम जो है इस टाइम पे कंप्लीट हो गया होगा। ओके, तो अब जो है पूरा पूरा 30 दिन आप बोल सकते हो, 30 दिन भी नहीं, 8 इधर और 20, हाँ 25 से 30 दिन आप बोल सकते हो, अप्रॉक्स बोल सकते हो। ठीक है, तो 30 दिन में अब जो है स्पीड बूस्टर का काम करना है आपको। स्पीड बूस्टर का क्या करना है? स्पीड बूस्टर का वो कैसे होगा? अब आपको मैराथन नहीं भागना है, अब आपको जो है वो लंबी लंबी दौड़ें नहीं लगानी है। 1600 मीटर, 2500 मीटर, 4400 मीटर, मतलब 2500 मीटर से ऊपर अब आपको नहीं लगानी है। अब जो है आपको क्या करनी है? अब जो आपको है स्प्रिंट लगानी है। स्प्रिंट क्या होता है? स्पीड में जो दौड़ होती है ना, 400 मीटर का, 100 मीटर का, फिर 200 मीटर का, अब आपको स्प्रिंट लगानी है। वो अब चला गया टाइम। आप जो कर रहे थे धीरे 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 एक एक टॉपिक कर रहे थे, एक एक चैप्टर कर रहे थे, एक चैप्टर से ढेरों सारे क्वेश्चंस लगा रहे थे, वो सब टाइम अब चला गया आपका। ठीक है, तो आज की जो स्प्रिंट पार्ट 1 है, इसमें अब मैं सारे सब्जेक्ट्स को लेकर के आऊँगा। रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश, मैथ सभी का लेकर के आऊँगा। आज जो है स्प्रिंट में आपको कैसे करनी है, कैसे अब जो है अप्रोच करनी है, उसको लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रीजनिंग टॉपिक से। ठीक है, क्योंकि रीजनिंग स्प्रिंट है तो रीजनिंग तो आएगा ही आएगा, क्योंकि रीजनिंग में आपको पूरे में पूरे मार्क्स उठाने हैं भैया। आपको 30 क्वेश्चंस है। ठीक है, 30 क्वेश्चंस में अप्रोक्स आपका जो है 28 तो सही होना ही चाहिए, राइट होना ही चाहिए। इतना इजी पेपर आता है, इतना इजी पेपर आता है कि आपको 28 तो कम से कम कंप्लीट होना ही चाहिए। ठीक है, नहीं होगा तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत परेशानी वाली बात हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग रीजनिंग के टॉपिक, सबसे पहले टॉपिक देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक है आपके। तो ये देखो, आपके पास रीजनिंग के इतने सारे टॉपिक्स हैं। ठीक है, इतने सारे टॉपिक्स हैं, आपको ये सब करनी है रीजनिंग में, ये सब आपको करनी है। एक सेकेंड, कलर चेंज, डन। ठीक है, तो इतने सबसे पहले आपके एनालॉजी आ जाते हैं। एनालॉजी जो है यूट्यूब पे भी कंप्लीट है फ्री में, तो जा करके आप देख सकते हो। एनालॉजी हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, फिर आपका सीरीज़ कंप्लीशन, दोनों अल्फ़ाबेट और आपका न्यूमरिक सीरीज़ कंप्लीशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, यहाँ तक आपका फाउंडेशन बैच में भी कंप्लीट है और आपका जो है यूट्यूब पे भी ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स कंप्लीटेड है। ठीक है, अब बाकी आ जाता है डायरेक्शन सेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। सिटिंग अरेंजमेंट, और ये जितना इंपॉर्टेंट है ना उतना इजी भी है, बहुत इजी है। आप कहीं से भी अगर आप आर्टिकल भी कहीं से पढ़ते हो ना तो आपको काम बन जाएगा। डायरेक्शन सेंस हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल्स, अगर आप छोटा मोटा पजल्स सिटिंग अरेंजमेंट भी कर ले हो, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन ही आ जाते हैं पजल्स में। पजल्स बहुत बड़ी चीज़ है। पहले क्या होता था, आपको 2021 में, 2020 में सिर्फ पजल्स ही क्वेश्चंस आते थे। ठीक है, सिर्फ सिर्फ पजल्स आते थे, पजल्स से रिलेटेड आते ही नहीं था कुछ, पजल्स के अलावा कुछ नहीं आता था। 2022 से सिलेबस इनका थोड़ा बहुत जो है डाउन हुआ, रीजनिंग के टॉपिक थोड़ा सा इजी लेवल के आने लगे। सिलॉग्स की बात करें, वेन डायग्राम में क्वेश्चंस आने के चांसेस है। डेटा सफिशिएंसी, बहुत कम चांसेस है कि डेटा सफिशिएंसी से आएगा, एक दो क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, फिर क्लॉक कैलेंडर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और बाकी जो है मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आपके नॉन वर्बल रीजनिंग, इससे क्वेश्चंस आएंगे। और ये डिसीजन मेकिंग, इससे भी बहुत ज़्यादा जो है चांसेस इससे कम है। तो जो कम है वो मैं बता देता हूँ कौन कौन से आपको नहीं करने हैं अभी फ़िलहाल। उतना उतना इंपॉर्टेंट नहीं देना है, इसको नहीं देना है उतना इंपॉर्टेंट, मैथमेटिकल ऑपरेशंस को नहीं देना है इंपॉर्टेंट, डेटा सफिशिएंसी को उतना इंपॉर्टेंट नहीं देना है। इंपॉर्टेंट इट मीन्स कि अगर आपके ये सब सारे कंप्लीट हो गए ना, सारे कंप्लीट हो गए, सारे टॉपिक वाइज टेस्ट दे दिए आप। कोडिंग डिकोडिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, 100% क्वेश्चन इससे आएगा। सीरीज कंप्लीशन से 100% क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आपका क्लासिफिकेशन से 100% क्वेश्चन आएंगे। नॉन वर्बल रीजनिंग में आपका जो है फिगर वाले क्वेश्चन वो पक्का 100% देखने को मिल सकता है। ठीक, क्लॉक एंड कैलेंडर से आपको क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो आपका जो है 28 क्वेश्चंस इससे करेक्ट होना चाहिए। एनी हाउ, आपको कुछ भी करना पड़े, कहीं से भी पढ़ना पड़े पढ़ो, जहाँ से भी पढ़ना पड़े पढ़ो, जितना जल्दी कंप्लीट कर सकते हो करो, बट आपको 28 क्वेश्चंस करेक्ट करने हैं एनी हाउ। ठीक है, आप मेरी बात मानो, थोड़ी सी आप बात मानो मेरी, बस इतना कर लेना, आपका काम बन जाएगा रीजनिंग में। यहाँ से अगर 28 बन गए ना तो आपका 50 से 55 मार्क्स यहाँ से उठ जाएंगे। 50 से 55 मार्क्स अगर यहाँ से उठ गए ना, तो आप अगर 40 मार्क्स भी मैथ्स में लाते हो ना तो 90 हो जाता है।
ठीक है, 90 इधर हो जाता है और 20-30 मार्क्स तो आपके इंग्लिश और कंप्यूटर मिला करके आ ही जाएंगे। तो 120-130 आपका बन गया ना, तो बस हो गया, और क्या ही चाहिए। अगर अभी से आप प्रिपेयर कर रहे हो तो 120 और 130 मार्क्स आपके बन रहे हैं ना, तो बहुत सही है, बहुत सही है। और अगर आपके मॉक में अभी आ रहे हैं, अगर मॉक टेस्ट में 90 आ रहे हैं ना, तो आपके 120 आप लिख करके ले लो कि 120 एग्ज़ाम में आपका बन जाएगा। तो 90, 80, 100 ये सब जितने आ रहे हैं ना, वो कॉन्फिडेंट होकर के जाना है एग्ज़ाम में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। कोई भी प्रॉब्लम होता है डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट करो, मैसेज करो, मैसेज कॉल मत करना, मैसेज करो, मैसेज करो, हम लोग उसका रिप्लाई करेंगे। कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो जल्दी जल्दी से वहाँ पे डालो। और अब बारी है आपकी स्प्रिंट की। अब जो है, इतना मैंने बताया ना आपको, एक एक दिन में आप चैप्टर कंप्लीट करना होगा, एक एक दिन में 4-4, 5-5 टॉपिक कंप्लीट करना होगा। रीजनिंग का तो एक वीक का खेल है यार, रीजनिंग का तो एक वीक में आपका कंप्लीट हो रहा होगा पूरा। ये सब टॉपिक है, कोडिंग डिकोडिंग क्या है, सिर्फ देखोगे क्वेश्चंस बनेगा, डायरेक्शन सेंस कुछ भी नहीं है, ना सिटिंग अरेंजमेंट है, सिला, ये सब कुछ भी ज़्यादा बहुत डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको, बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस बेसिक बेसिक्स पढ़ लो, कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। डायरेक्शन सेंस में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ का डायरेक्शन क्या होता है, कितनी दूरी तय कर रहा है, ठीक है, उसका डायरेक्शन निकालना, किधर फेस कर रहा है, ये मैं करवाऊंगा। यार टाइम की इशू है, थोड़ा सा टाइम का इशू है, नहीं तो मैं पूरा करवा दूंगा यूट्यूब पे भी और फाउंडेशन बैच में भी। रीजनिंग इतना ईजी है ना, इतना ईजी, एक वीक में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैंने मॉक टेस्ट का भी प्राइस ऑलरेडी बहुत कम रखा है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा, जाओ जा करके देखो और हमसे कॉन्टैक्ट करो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।